वेलकम टू आदित्य कोचिंग क्लासेस। एसएससी जीडी रेलवे एंड एमपी प्लस के लिए बहुत ही स्पेशल है। आज आपकी क्लास साइंस की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो बहुत ही फास्ट रिवीजन होगा आपका, बहुत ही अच्छी होगी। तो देखते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मैं, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है हमें शैवाल, बी में दिया है फर्न, सी में दिया है कवक, डी में दिया है लाइकेन। तो यहाँ पे पूछा है जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है आपका, ये आपका कवक, कवक से संबंधित है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ईस्ट है एक, ईस्ट क्या है, ब्रायोफाइट है, कवक है, शैवाल है, जीवाणु है, क्या है दोस्तों। ईस्ट आपका एक कवक है, बिफोर बॉम्बे आपका सही आंसर है। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एंड लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको शैवाल और जीवाणु, बी में दिया है शैवाल और कवक, सी में दिया है जीवाणु और कवक, डी में दिया है कवक और मॉस। लाइकेन आपके किससे संबंधित है, लाइकेन है आपके शैवाल और कवक, बिफोर बॉम्बे। बिफोर बॉम्बे आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि लाइकेन जो एक चट्टान नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम प्रारंभ होते हैं, वे किससे संबंध होते हैं, आपके शैवाल और कवक से। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिए आपको निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, 2013 में आपके एमपी प्लस में भी पूछा था। तो इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है शैवाल, बी में दिया है कवक, सी में दिया है लाइकेन, डी में दिया है फर्न। तो आपका प्रदूषक संकेतक पौधा कौन होता है, वो होता है आपका लाइकेन, सी फॉर चेन्नई। लाइकेन है ना जो आपका एक प्रदूषक संकेतक पौधा है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है, जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य क्या नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है कुछ निश्चित लक्षणों के आधार पर जीवों की पहचान करना, बी ऑप्शन दिया है समरूपता तथा संबंधों के आधार पर प्रजातियों को उचित वर्गों में क्रम में रखना, सी ऑप्शन दिया है आपको जीवों के विकासी परिवर्तन को दर्शाना, डी में दिया है भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के नाम दर्शाना। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, यहाँ पर होगा आपका डी फॉर दिल्ली, भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के नाम दर्शाना। तो जीवों के वर्गीकरण का क्या उद्देश्य नहीं है, भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के नाम दर्शाना। तो डी ऑप्शन में यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। अब बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, जिससे हमें पढ़ाने में और अच्छा लगे और इस हम बहुत ही बेटर देने का आपको प्रयास करेंगे। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है आपको वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पर किसे कहा जाता है, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को आपको, कैरोलस लिनियस भाई साहब उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। कैरोलस लिनियस भाई साहब को आपका फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, वर्गीकरण का जनक।
अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है। दो नाम, बी में दिया है बहुनाम, सी में दिया है संघ पद्धति, डी में दिया है वर्ग पद्धति। तो जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति आपकी कौन सी होगी? वो होगी आपकी दो नाम, ए फॉर आगरा आपका सही आंसर होगा, दो नाम पद्धति। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमें, कवकों का प्रयोग किया जाता है। कवकों का प्रयोग खाद्य पदार्थों के रूप में, बी में दिया है आपका एल्कोहल निर्माण में, सी में दिया है ब्रेड बनाने में, और डी में दिया है उपयुक्त सभी। तो अधिकतर मैंने देखा है कि खासकर उपयुक्त सभी ऑप्शन तभी देगा जब उसमें उपयुक्त सभी सही होगा, क्योंकि वो एक क्वेश्चन आपका फालतू खर्च नहीं करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अक्सर उपयुक्त सभी आंसर आपका होता है। तो कवकों का प्रयोग किया जाता है आपका खाद्य पदार्थों के रूप में भी किया जाता है, एल्कोहल निर्माण में भी किया जाता है, और ब्रेड बनाने में किया जाता है। तो इसमें आपका आंसर होगा डी फॉर दिल्ली, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। मैंने अधिकतर देखा है खासकर जिसमें उपयुक्त सभी होगा वो आपका वही आंसर सही होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, निम्न में से कौन कीट बच्ची पादप नहीं है? जो कीट मकोड़ों को खाते हैं उन्हें कहते हैं कीट बच्ची, जो नहीं खाते उन्हें कीट बच्ची नहीं कहा जाता। तो यहाँ पर दिया है हमको, निम्न में से कौन कीट बच्ची पादप नहीं है? घटपड़ी तो आपका है ही, ये तो तुम्हारा 10th 12th साइंस में भी पढ़ा होगा। तो वो पूछ रहे घटपड़ी नहीं है, कौन सा नहीं है आपका? हार्नवाट, सी फॉर चेन्नई। हार्नवाट आपका कीट बच्ची पौधा नहीं है, कीट बच्ची पौधा नहीं है, हार्नवाट। अब अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई, जीवों की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? तो ए दिया है वंश, बी में दिया है कुल, जाति और संघ। तो कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी जाति? किस जाति से है? यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी। तो सी फॉर चेन्नई आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कीट बच्ची पौधे ऐसे संघ नॉर्थपोडा वगैरह, तो पहले जाति से स्टार्ट होती है आधुनिक प्रणाली। तो सी फॉर चेन्नई आपका सही आंसर है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे दिया है हमें 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था। जिसने 5 समूह में बांटा था आपका, उसको करने वाला कौन सा वैज्ञानिक था? तो इसमें दिया है आपका, ए में दिया है कैरोलस लिनियस, बी में दिया है एकल, और कोपलैंड और हिटेकर। तो यहाँ पे आपका कौन सा हिटेकर था जिन्होंने उसको 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में प्रस्तुत किया था, हिटेकर ने। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है, क्या कहलाती है आपकी? वो कहलाती है आपकी वर्ग की, बिफोर बॉम्बे। वो आपकी क्या कहलाती है? वर्ग की कहलाती है। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया हमें, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो आपका कौन सा होगा? यहाँ पे कौन सा नहीं है? लगाओ अपना दिमाग। जो आपका कवक है ना, डी फॉर दिल्ली, वो आपका मोनेरा जगत में शामिल नहीं है, कवक। और सब जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, नील शैवाल सब मोनेरा जगत में शामिल है, लेकिन कवक आपका शामिल नहीं है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया है, विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं?
ए ऑप्शन दिया प्रोस्टा, बी में दिया मोनेरा, सी में दिया प्रोटोजोआ और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपके विषाणु किस जगत में आते हैं? विषाणु आते हैं आपके इनमें से कोई नहीं, किसी भी जगत में नहीं आते। तो डी फॉर दिल्ली सही होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, सही कूट का चयन करें। सही कूट का हमें चयन करना है। तो यहाँ पे दिया है हमें, कट रहा है, एक्स्ट्रा मलेरिया परजीवी, घरेलू मक्खी और गाय, इनको अपन को कौन सा स्तनधारी है, कौन सा आर्थ्रोपोडा है, कौन सा नीमेटोडा, कौन सा प्रोटोजोआ है। तो यहाँ पे अपन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आपका होगा ए ऑप्शन आपका सही होगा। पहले का होगा थर्ड वाला। एस्क्रिप्स कौन है आपका? नीमेटोडा है। और मलेरिया परजीवी कौन था आपका? प्रोटोजोआ। घरेलू मक्खी कौन है? ये आपकी आर्थ्रोपोडा। और गाय आपकी स्तनधारी है ही। ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा। जो दूध देता है वो स्तनधारी होता है। आपकी चमगादड़ है, वो भी स्तनधारी है, भले पक्षी वर्ग में आती है लेकिन वो स्तनधारी है, क्योंकि वो अंडे नहीं देती, बच्ची देती है। तो गाय स्तनधारी हो गई। तो आपका ए ऑप्शन ए फॉर आगरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एस्क्रिप्स नीमेटोडा है, मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ, घरेलू मक्खी आर्थ्रोपोडा और गाय स्तनधारी है। ये फॉर आगरा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता? कौन सा जीव है जो सीधे अंडे देता है, बच्चे नहीं देता? तो आपका एक की नेडा है, ये फॉर आगरा, ये आपका सीधे अंडे देता है, ये आपका बच्चे नहीं देता। और सब से ही कंगारू और हेल्थ सब बच्चे देते हैं, लेकिन ये आपका अंडा देता है, बच्चा नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मगरमच्छ, मेंढक और बाघ। मगरमच्छ और मेंढक तो आपके मेंढक आपका उभयचर प्राणी है। मेंढक कौन हो गया आपका? उभयचर प्राणी है, सही है तो, क्योंकि जल में भी रहता है और तल में भी रहता है। फिर दिया है आपका बाघ, ये गलत है। बाघ सरीसृप नहीं है। सरीसृप कौन होते हैं? जो रेंगने वाले होते हैं वे होते हैं सरीसृप। जैसे मगरमच्छ है, सर्प है, मगरमच्छ आपका सरीसृप है, मेंढक आपका उभयचर है और बाघ आपका सरीसृप नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका गलत है। तो यहाँ पर दिया है कौन सा नहीं है? केवल सी, सी फॉर चेन्नई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, निम्नलिखित में से कौन सा कीट है? तारा मछली, बी में दिया आरा मछली, सी में दिया सिल्वर मछली, डी में दिया टूना मछली। तो कौन सा आपका वो पूछा कीट है? तुम कीट है, कीट यहाँ पे आपका कौन सा है? सिल्वर मछली। ये यहाँ पे आपका कीट है और सब कीट नहीं है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, जीवों के किस संघ में श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है? जीवों के किस संघ में श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है? तो ये मछली वगैरह होती है, सब गलफड़ों से ही श्वसन करती हैं, जबकि जो व्यक्ति होता है वो होता है आपका फेफड़ों से करता है। तो यहाँ पे आपका कौन होगा?
मोलस्का। मोलस्का के अंतर्गत जो सब जीव जंतु आते हैं वे आपके गलपड़ों से शोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कवकों के विषय में असत्य कथन है। तो ये ऑप्शन दिया आपका कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बी में दिया है जो बिल्कुल सही होता है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर दिया है कवकों का माइको और एक होता है पाइकोलॉजी, वो होता है शैवालों का अध्ययन। कवक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति होती है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। कवक आपका गंदगी वाली चीज़ भी पाया जाता है, या तो रोटी खराब हो जाती है तो उस पर फफूंद लग जाती है, मतलब ऐसे स्थानों पर भी वो पाया जाता है जहाँ पर नम वायु मिलती हो। फिर सी ऑप्शन दिया है कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये गलत है। कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा बिल्कुल, क्योंकि कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वे दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ सही होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है। वो कौन सा स्तनधारी है जो अंडे देता है, तो वो होगा आप पहले दिया है आपका चमगादड़, बी में दिया व्हेल, सी में दिया नेवला और डी में दिया प्लेटिपस। तो प्लेटिपस ही आपका एक ऐसा प्राणी है जो स्तनधारी और अंडे देता है, स्तनधारी भी है और अंडे देता है, लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं है इसको छोड़ के जो अंडे देता हो और स्तनधारी हो, क्योंकि स्तनधारी अंडे नहीं देते। लेकिन एक आपका अपवाद है प्लेटिपस जो स्तनधारी भी है और अंडे देता है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख किस समूह में सभी द्विलिंगी जंतु हैं। जोक, हाइड्रा, पिताक्रमी टोड तारामीन, हाइड्रा मानव जोक, एक्सरेस हाइड्रा और पेरिटिमा। तो किस में सभी द्विलिंगी हैं, किस समूह में? तो ए फॉर आगरे में आपके सभी द्विलिंगी हैं, जोक, हाइड्रा और पिताक्रमी, ये आपके सभी द्विलिंगी जंतु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें दिया है निम्न में से कौन सबसे छोटा पक्षी है। कबूतर, तोता, गुंजन पक्षी, घरेलू गौरैया। तो सबसे छोटा पक्षी है आपका हमिंग बर्ड, आपने नाम सुना होगा, जो होता है गुंजन पक्षी, सिपो चेन्नई, ये सबसे छोटा पक्षी है। और सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा होगा शुतुरमुर्ग और सबसे छोटा होगा गुंजन पक्षी या हमिंग बर्ड। अब अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हमें निम्नलिखित में उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग से संबंध नहीं आता। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता। तो कौवा, ये तो आपका आता है, चील, तोता और चमगादड़। चमगादड़ आपका उड़ने वाले पक्षियों में से नहीं आता।